नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एच 11। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। सरकार ने मजदूरों के लिए योजना की शुरुआत की ताकि उन्हें काम के लिए भटकना ना पड़े, ताकि गरीब आदमी को अपने आसपास ही 2 जून की रोटी के लिए अपनों से कोसों दूर ना जाना पड़े। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, जिसमें सरकार मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती है, लेकिन यही योजना मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है, क्योंकि गरीब आदमी मेहनत तो करता है लेकिन उसे उसके पैसे नहीं मिलते। तो प्रदेश में मनरेगा के नाम पर जैसे लूट सी मची है, जो अब जब चाहे जैसे चाहे मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। अंबाला में मनरेगा के नाम पर अधिकारियों का घोटाला और उन पर केस दर्ज होने का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि कलायत में कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया, जहां अधिकारियों पर फर्जी तरीके से खाते खुलवाकर पैसे हड़पने का आरोप लगा है। कैसे हुआ ये पूरा फर्जीवाड़ा, मजदूरों की आखिरकार मांगे क्या हैं, देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। मनरेगा योजना सरकार की वो योजना है जो गरीबों को रोजगार की गारंटी देती है। जो उन्हें अपने आसपास ही काम दिलाने में मदद करती है, ताकि गरीब को 2 जून के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, ताकि रोजगार के लिए उसे घर से दूर न जाना पड़े। लेकिन इस योजना में जिस तरह से फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, उससे मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का आरोप है कलायत में। यहां अंबाला के तर्ज पर मनरेगा में घोटाले का आरोप है। कलायत के खेड़ी लांबा गांव के मजदूरों ने अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि अधिकारी न सिर्फ मनरेगा में मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि गांव के 300 मजदूरों को काम का झांसा देकर फर्जी खाते खोलकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। ये अभी मनरेगा के तहत 2016 से जब नई पंचायत बनी थी, तब से ये घोटाला चला हुआ है। फर्जी खातों के मजदूरों में पैसे डाले जाते हैं। जिन मजदूरों ने काम किया उनके अभी तक 1-1 साल 1.5 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं आए। यदि उनकी शिकायत करने के लिए किसी अधिकारी या उससे आती है तो उनको मतलब डराया धमकाया जाता है। इनको आप बार-बार शिकायत करोगे तो आपका गांव का मनरेगा जो काम है उसको बंद कर दिया जाएगा और आपके कोई इल्जाम लगाकर आप पे केस दर्ज करवा देंगे। आरोप है कि जिन मजदूरों के मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बने हैं, उन्हें काम का पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि अधिकारी फर्जी खाते बनाकर उनमें पैसा जमा करा रहे हैं। ऐसी ही मजदूर हैं इंद्रो देवी। इंद्रो देवी की माने तो उसे काम करने के बावजूद पैसा नहीं मिला, जबकि उसी के नाम के फर्जी खाता खुलवाकर खाते में राशि जमा करवा दी गई। काम मना करे जी, और दूसरा का खाता में गए मेरे पीछे आने चाहिए जी। मैंने साल हो गया काम करता है। 1 साल से नहीं मिले पैसे ना जी, आए को नहीं, 1 साल तो आए को नहीं। अपने हक का पैसा नहीं मिलता देख अब मजदूरों ने संघर्ष करने का ऐलान भी कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि यदि जल्द ही घोटाले की जांच शुरू नहीं की गई तो बीडीपीओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। सरकार ने गरीबों को रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की थी। क्या है ये योजना, ये भी जान लेते हैं। मनरेगा कानून क्या है? 2006 में यूपी सरकार ने मनरेगा कानून लागू किया। इसमें काम मांग रहे किसी भी आदमी को 15 दिन में काम और साल में 100 दिन का काम दिया जाना जरूरी है। तब दिहाड़ी थी 100 रुपए, जिसे बढ़ाकर राज्य विशेष की न्यूनतम राशि से जोड़ दिया गया। मनरेगा में साफ लिखा है अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, यानी अकुशल मानव श्रम। पिछले 10 साल में योजना पर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। सरकार ने योजना इसलिए चलाई थी ताकि गरीबों का भला हो सके, लेकिन इस योजना से गरीबों का कम, अधिकारियों का ज्यादा भला होता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मनरेगा में घोटाले के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा घोटाला अंबाला में सामने आया था, जिसमें 4 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। अब देखना होगा कलायत के इस फर्जीवाड़े में कार्रवाई कब होती है।
कलायत से शोभा चंद की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे मामले पर रिपोर्ट आपने देख ली कि किस तरह से मनरेगा के नाम पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनके साथ जिस तरह का घपला किया जा रहा है, वो कई सवाल भी उठा रहा है। कलायत से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में फिर से इस पूरी योजना पर ही सवाल उठा रही है। शोभा चंद हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं कलायत से। शोभा चंद, मनरेगा वो योजना जिसका मकसद तो था गरीब लोगों को रोजगार मिले, उनको उनका हक मिले, लेकिन उसके उलट कलायत में कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। अब क्योंकि मामले का खुलासा हो चुका है, कार्रवाई किन किन अधिकारियों पर हुई, क्या मामले में अपडेट है पूरी? देखिए, अभी तक जो ये मनरेगा घोटाला है, इसमें किसी भी कार्य जो सरपंच है या अधिकारी है, किसी के खिलाफ कार्यवाही की अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसके तहत जो भी मजदूरों के आरोप है कि एक साल से वो उन्होंने काम भी किया, उसके बावजूद भी उनके खाते में कोई भी पैसा नहीं आया और उनसे काम करवाने की अपेक्षा अधिकारियों ने और पंचायत ने मिलकर मशीनरी से ही काम किया। ठीक है, मशीनरी से काम करवाया, जिसके बाद उनको उनका हक नहीं मिला। शोभा चंद जी, अब क्योंकि अब ये शिकायत आई है, अब ऐसे में मजदूर क्या कह रहे हैं? क्या उनको कोई आश्वासन मिला? उनकी किसी तरह की कोई सुनवाई अभी तक हो पाई? अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है और मजदूरों को तो देखिए यही कहना है कि जब तक उनके खातों में पैसे नहीं आएंगे, जब तक उन्हें काम नहीं दिया जाएगा, तो वे अपना घर जारी रखेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए। शोभा चंद, आपके पास भी आएंगे। मजदूर जो मनरेगा के हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, ईश्वर उनका नाम है। ईश्वर जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप? ईश्वर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? शमशेर बोल रहे हो मैडम? शमशेर आप बोल रहे हैं? हाँ जी। शमशेर जी, कलायत में ही क्या आप काम करते हैं? हाँ जी। शमशेर जी, आप कलायत में काम करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं सर, गाँव खेड़लंबा से हम मजदूर हैं। अच्छा, क्या हुआ आप लोगों के साथ? आप लोगों को क्या आपका पैसा नहीं मिला? हुआ क्या? अधिकारियों ने क्या किया आपके साथ? मैडम, मई 2016 में जनरल शमशान घाट में काम किया था मनरेगा में, गाँव खेड़लंबा में। तो मिट्टी की वहाँ बर्पाई हुई थी, तो उसके पैसे नहीं आए अभी तक। और सरसा ब्रांच नहर है, एक ये शिमला माइनर है, और एक ये जो चंदाना बोलते हैं इसको, इनका मिस्टॉल दिख रहा था, इनका काम किया था, उनका एक भी पैसा नहीं आया था 10 महीने तक। तो हमने सरपंच साहब से बात करी, एवीपी साहब से बात करी, तो हमारा कोई हल नहीं निकला। हमने सीएम विंडो लगाई थी। तो मैडम सीएम विंडो लगाने के बाद आरटीआई लगाई, उसका कोई मैडम ने वो बात दी, अपने तरफ से बयान लिख के भेज दिया भाई इनके खाते गलत थे, इनके खाते एक्टिव कर दिए गए हैं। जबकि हमें दरखास्त देने वाले को पता होना चाहिए भाई इनका दरखास्त आई है, इसका क्या प्रावधान है, क्या समाधान हुआ कि नहीं हुआ कुछ। तो शमशेर जी, क्योंकि आपने कहा कि आपने शिकायत भी की, कई बार आप अधिकारियों से मिले, आपको अब अधिकारियों पर जांच होगी, इस तरह की कोई बात आपको कही गई, या आपको आपका हक मिलेगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जांच की जाएगी, कुछ आपको आश्वासन मिला? बस जो आश्वासन मिला मैडम, 2-3 बार एडीसी साहब के पास गए। एडीसी साहब ने एबीपीओ को, सरपंच को, मेट को बुलाया था, तो रिकॉर्ड समेत बुलाया था। तो यहाँ कोई रिकॉर्ड लेकर नहीं गए, ना एडीसी साहब मिले। तो कलरक था कंसर्न, तो कलरक ने बयान ले लिए, और जो डुप्लीकेट वो थे मजदूर सरपंच लेके गया, उनके झूठे बयान दर्ज कर लिए भाई जो फर्जी मजदूर है। शमशेर, कितने मजदूर थे जिनके साथ ये धोखा हुआ, जिनको झांसा दिया गया? कितने हैं ये लोग? तकरीबन मैडम 15-20 ऐसे हैं मजदूर जिनके पैसे रुक रहे हैं, किसी के आते आ रहे हैं, किसी के तुम्हें बिल्कुल नहीं आए। अब हमने जिस तरह आरटीआई लगाई थी 22 तारीख डीडीपीओ कैथल के थे, तो 20 तारीख में हमारे खाते में पैसे डाल दिए गए हैं। एक ही दिन में 3 एंट्री है मैडम मेरे खाते में, लेकिन पैसा नहीं आया। एंट्री 3 बार हुई, पैसा आया ना? वो पैसा तो आ गया मैडम, जो तो आ गया। जो मैडम ने कल बीडीपीओ साहब ने जांच करी थी, मैडम बोल रही थी हमने कॉपी नहीं दिखाई थी, बगैर कॉपी के मैडम ने बोला जी इनके जो मिस्टोल लिख रहे हैं इसमें इसमें नोमा बिन्ना को बोलते हैं सितंबर है,
अच्छा शमशेर, मुझे एक बात बताइए, आरोप ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? जी मैडम, गांव में जो मनरेगा में जोड़ खुद आया है जनवरी 2017 में, तो उसमें कुछ मिट्टी रह रही है जो जिस तरह जोड़ सी रह जाती है या थम्बी रह जाती है जी, उसकी सफाई करने के लिए फोकी मिट्टी है, फोकी मिट्टी में मजदूर काम करेगा तो मजदूर खाली बैठा है, और जेसीबी चला रखी है उधर। सरपंच ने बोला मनरेगा में काम नहीं करना तुम्हें, तुम तो डंडे उठा रहे हो, तुम तो रोज अखबारों में खबर निकालते हो, तुमने काम नहीं करना है। ये बात है मैडम जी। ठीक है, अब क्योंकि आपने शिकायत भी की शमशेर, बावजूद इसके नहीं समाधान हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, आप लोगों की मांग क्या है? मैडम जी मांग तो हमारी छोटी सी मांग है, सिंपल सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। जिस मजदूर के पैसे नहीं आए उस मजदूर के पैसे आ जाए, और जो मजदूर फर्जी है, जो फर्जी मजदूर है उसकी इंक्वायरी हो कहना उनकी रिकवरी की जाए, या जो मेट नाजरी लगा रखी है या सरपंच ने लगा रखा है, बीपीओ ने लगा रखा है। अच्छा शमशेर, जैसे आपने मुझे बताया, शमशेर जी जैसे आपने मुझे बताया कि आप लोगों की बजाय मशीनों से काम किया जा रहा है, क्या इसके पीछे आपको कुछ वजह बताई गई, कोई तर्क दिया गया कि आप लोगों से काम ना करवा के काम करवाया जा रहा है मशीनों से, उपकरणों से? चले, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो सवाल कई हैं कि आखिरकार मनरेगा जिस योजना को ये कहा गया कि गरीबों के हितों के लिए है, गरीबों को इससे लाभ मिलेगा, खास तौर पर जो मजदूर वर्ग है वो इससे जरूर लाभान्वित होगा, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह के फर्जीवाड़े, जिस तरह के घोटाले एक के बाद एक स्कीम में उठ रहे हैं, उससे सवाल कई पैदा हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। तो मनरेगा में जिस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल अधिकारियों पर, सवाल इस योजना पर। कलायत से विधायक हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। जयप्रकाश जी, आपके इलाके में मजदूरों के साथ जिस तरह से घोटाला हो जाता है, इतने लंबे समय से उनको उनके हक का पैसा नहीं मिल पाता, शिकायत क्या आप तक नहीं पहुंची अभी तक? नहीं, मेरे पास अगर कोई मजदूर भाई सुनता हो तो वो मुझे बताए, आपके माध्यम से मेरे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची, और मजदूरों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो मामला आपके सामने पहुंच चुका है, अब तो खुद हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे मजदूरों के साथ ये घोटाला हो रहा है, उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, मनरेगा के नाम पर मजदूरों का हनन हो रहा है। अब आप क्या कदम उठाएंगे? अब हम बात करेंगे सरकार से कि मजदूरों का जो हक है मजदूरों को दिया जाएगा, दिलवाएंगे। लेकिन मजदूर भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि वो हमसे आगे बात करें। मैं तो हल्के में रहता हूँ सबसे ज्यादा सब। ठीक है, 300 मजदूरों को काम का झांसा दिया गया, फर्जी खाते उनके खोले गए, उसके बाद ना तो उन खातों का पता और ना ही उन मजदूरों का पता। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर मजदूरों के साथ ये फर्जीवाड़ा होगा तो सर आप विधायक हैं इलाके के, आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बहुत बड़ी है। आश्वासन और भरोसा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन सवाल कई और बड़े थे, और साथ ही अब इस मामले को लेकर क्या ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरेगी जो गरीबों के हक का पैसा खाते हैं, जो मनरेगा जैसी योजना, मनरेगा जैसी स्कीम पर भी इस तरह से घोटालेबाजी कर देते हैं? क्या ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है चंडीगढ़ से, हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब भी चल रही है, और आपको बता दें कि हरियाणा सचिवालय में ये बैठक हो रही है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में पूरी बैठक का आज आयोजन किया गया है, और बैठक अब भी जारी है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आज हो रही है। तो प्रदेश से जुड़े हुए, योजनाओं से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे जो कि इस कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा का विषय बने रहेंगे। तो बैठक अब भी चल रही है, हालांकि बैठक में किन किन मुद्दों पर और चर्चा हुई, क्या क्या चर्चा का मुख्य विषय बने रहे, इसको लेकर जानकारी आप तक देते रहेंगे।
da 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 da